हेलो ऑल। क्या आप एक सिविल इंजीनियर हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? अगर हां, तो ये गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए, क्योंकि यही क्वेश्चंस कहीं ना किसी फॉर्म में रिपीट होते रहते हैं। मोर ओवर, आप जा सकते हैं www.cizplus.com और यू कैन इंस्टॉल आवर ऐप CIZ Plus, जहां पर आपको बहुत सारे फ्री और पेड कोर्सेज मिलेंगे। लास्टली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। Hello friends, welcome to Compete India Zone. In this video lecture, I will take 5 previous year questions of GATE of the subject Transportation Engineering, and in particular the topic will be highway materials. So highway materials is very important topic considering GATE point of view. So let's begin this video. So let's start with question number 1, which was asked in GATE 2015. It was of 1 mark. The penetration value of a bitumen sample tested at 25 degrees is 80. When this sample is heated to 60 degrees Celsius and tested again, the needle of the penetration test apparatus penetrates the bitumen sample by D millimeter. The value of D cannot be less than. So, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में समझ में आना चाहिए कि 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर पेनिट्रेशन वैल्यू 80 है, सो 60 डिग्रीज पर पेनिट्रेशन डेफिनेटली इससे ज़्यादा रहेगी। पेनिट्रेशन विल बी मोर देन 80, बट 80 पेनिट्रेशन वैल्यू का मतलब है 8 मिलीमीटर। सो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम देखेंगे D की वैल्यू, इट कैनॉट बी लेस देन 8 मिलीमीटर। तो यहाँ पर मिलीमीटर है, यहाँ पर पेनिट्रेशन वैल्यू का मतलब नहीं है। हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा कि वैल्यू अगर 80 है तो मिलीमीटर हुए 8, 1/10 होता है। सो 60 डिग्री की आपने टेम्परेचर बढ़ाया, सो पेनिट्रेशन उससे ज़्यादा ही होगी, 80 से ज़्यादा होगी, यानी कि 8 मिलीमीटर से पेनिट्रेशन ज़्यादा होगी। सो यहाँ पर आंसर 8 रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर मिस्टेक करी थी कि वो इसका आंसर 80 लिखाए थे, 80 लिख के आए थे, विच वॉज रॉन्ग। So moving ahead to the second question, bitumen is derived from destructive distillation, destructive fractional। तो इसके लिए हमें याद रहना चाहिए कि जो बिटुमन है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिलता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब प्रेजेंस ऑफ एयर। सो जब मैं पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करता हूं तो मुझे बिटुमन मिलता है, बट जब मैं कोल की या वुड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करूंगा तो उसमें तार मिलता है। ये हमें याद रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि बिटुमन हमें कैसे मिलता है और तार कैसे मिलता है। तो ये 2002 में 1 मार्क का क्वेश्चन आया था जिसमें बिटुमन का था। हो सकता है कि आपके गेट में तार के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, तो आपको याद रखना है कि तार में डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलता है, मतलब कि एब्सेंस ऑफ एयर। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब है कि एयर नहीं पहुंचती वहां पे, एयर उस एपरेटस में नहीं होती है। और कोल या वुड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें तार मिलेगा, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से हमें, यानी कि प्रेजेंस ऑफ एयर से हमें बिटुमन मिलता है। सो आई होप आपको याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मैच द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टेस्ट ऑन एग्रीगेट्स गिवन इन ग्रुप 1 विद दैट इन ग्रुप 2। तो हाईवे मटेरियल्स में ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं जो थ्योरेटिकल होते हैं, आपको ये टर्म्स याद रहनी चाहिए। सो ये गेट 2015 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो अगर आपको ये टर्म्स याद होंगे तो आई डोंट थिंक कि आपको ये प्रॉब्लम होनी चाहिए। सो देखते हैं ज़रा, रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट। तो देखो जहाँ पर इम्पैक्ट आता है ना, इम्पैक्ट आपको याद होना चाहिए। इम्पैक्ट मतलब टफनेस से उसको रिलेट किया जाए, याद कर लो। इम्पैक्ट इज अ कीवर्ड विच इज रिलेटेड टू टफनेस। सो इसका मतलब P हो गया लिंक 3 से। फिर देखते हैं रेजिस्टेंस टू वाटर। अब वाटर किससे रिलेट होगा? हार्डनेस से। वेदरिंग एक्शन मतलब साउंडनेस। सो वेदरिंग एक्शन एक, इसका भी कीवर्ड आप बिल्कुल याद रखें, वेदरिंग मतलब साउंडनेस। सो R हो गया 4, Q हो गया 1, हार्डनेस। हार्डनेस का एक दूसरा कीवर्ड भी है, एब्रेजन। अगर आपको एब्रेजन यहाँ पे दिया होता तो भी आप हार्डनेस कहते हैं। हार्डनेस मतलब ऊपर से आप सरफेस को कितना एब्रेड कर पा रहे हो, उसको कितना खुरेद पा रहे हो। एंड लास्ट में देखते हैं रेजिस्टेंस टू क्रशिंग
सो क्रशिंग मतलब स्ट्रेंथ, तो जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा वो रेजिस्ट करेगा क्रशिंग को। सो S2, तो आप देखें P3 Q1 R4 एंड S2, सो ऑप्शन बी लुक्स गुड। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो था, बट ये था बहुत इजी, सीधा फ्री का गिफ्ट था ये गेट की तरफ से 2015 में। सो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ये मार्शल मेथड है। मार्शल मेथड के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं और ये गेट 2015 में आया था, बट एक फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए मार्शल मेथड का। बस वो फॉर्मूला अगर आपको ध्यान में रह गया तो आप उसके क्वेश्चन डेफिनेटली इजीली कर पाओगे। तो हम देखते हैं ज़रा। डोंट वरी, अगर आपने मार्शल इससे पहले नहीं पढ़ा है, आपको ये क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, कैसे सॉल्व करना है आपको उसी में हो जाएगा। मतलब अगर आपने अलग से नहीं भी पढ़ा ना मार्शल, तो भी आप यहाँ से सीख लेंगे। देखते हैं। इन मार्शल मेथड ऑफ मिक्स डिजाइन, द कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फाइन्स एंड बिटुमन having respective values of specific gravity 2.6, 2.7, 2.65, 1.01 are mixed in the relative proportions by weight। तो ये हमें उन चारों मटेरियल्स की proportion दे रखा है। The theoretical specific gravity of the mix and the effective specific gravity of the aggregates in the mix respectively are। तो इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी गई हैं। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा अभी रीड आउट करूंगा। तो सबसे पहले आप देखें, एक तो हमारे से थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी गई है, जिसको लेट्स से मैं GT से डिनोट कर देता हूं, और सेकंड हमारे से पूछा गया है इफेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। तो लेट्स से मैं इसको G इफेक्टिव से डिनोट कर देता हूं। तो ये दोनों चीजें पूछी गई हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि यहां पर हमारे पास एक है कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फाइन्स और बिटुमन। फाइन्स मतलब जो फिलर मटेरियल होता है। तो ये 4 हैं, इनका स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है और इनका परसेंटेज भी गिवन है, 55, 35, 3.7, 5.5। सो अब आपको क्या याद करना है? देखो, थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी में आपको पहले ये फॉर्मुलेशन याद करा रहा हूं। आपको W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 डिवाइडेड बाय W1 by G1 plus W2 by G2 plus W3 by G3 plus W4 by G4। तो अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे तो इसके यूनिट्स G वाले ही तो बन गए। मतलब G तो वैसे कोई डायमेंशनलेस होता है, बट आप देखोगे ये W से W कैंसिल होगा तो G ऊपर ही चले जाएगा। तो इसमें 4 मटेरियल्स हैं एंड आपने इसमें सभी 4 के 4 मटेरियल्स को यहाँ पर इनपुट कर देना है। सो W1 की क्या वैल्यू है? आप इसको 55 डाल दो, ये 35.8 डाल दो, ये 3.7 डाल दो और ये 5.5 डाल दें। एंड सिमिलरली G1, G2, G3, G4 भी है, 2.6, 2.7, 2.65, 1.01। वो आप इसमें पुट कर देंगे तो थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगी। करके देखते हैं। W1 हम डाल देते हैं 55 प्लस 55 डिवाइडेड बाय, so 55 plus 35.8 plus 3.7 plus 5.5 और ये हो गया 55 डिवाइडेड बाय 2.6 प्लस 35.8 डिवाइडेड बाय 2.7 प्लस ये होगा 2.65, 3.7 डिवाइडेड बाय 2.65 प्लस 5.5 डिवाइडेड बाय 1.01। सो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको GT मिल जाएगा। और इफेक्टिव में आपको देखें, ध्यान से देखें तो यहाँ पर सिर्फ एग्रीगेट्स की बात करी है। एग्रीगेट मतलब कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट्स ही लेना है। तो फॉर्मुलेशन सेम रहेगा, बट यहाँ पर सिर्फ W1 और W2 लिया जाएगा। सो W1 प्लस W2 डिवाइडेड बाय W1 by G1 प्लस W2 by G2। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये डालना है 55 और 35.8 वाली टर्म्स। तो यहाँ से इफेक्टिव मिल जाएगा और थ्योरेटिकल मिल जाएगा। आप इसको कंप्यूट करें जल्दी से और इसके मैं आपको आंसर बता देता हूँ। GT और GE क्या आएगा? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर A। मतलब जब आप यहाँ पर थ्योरेटिकल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2.42 और ये आएगा 2.64। सो सिंपली आपको ये ध्यान में रखना है एंड ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर 5 पर।
द कंसिस्टेंसी एंड फ्लो रेजिस्टेंस ऑफ बिटुमन कैन बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आप देख रहे हैं कि ये 2007 में पूछा गया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो ये बहुत सरप्राइजिंग था कि इतना इजी क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, जहां पर भी फ्लो वैल्यू, फ्लो रेजिस्टेंस आएगा। फ्लो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? विस्कोसिटी। तो इसलिए इसका आंसर होगा डी। या कंसिस्टेंसी या फ्लो रेजिस्टेंस, विस्कोसिटी याद रखें। सो इन 5 क्वेश्चन से आई एम श्योर आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हाईवे मटेरियल्स से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें मार्शल मेथड न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको रिकमेंड करूंगा। बाकी जो टर्मिनोलॉजी है वो जरूर याद रहनी चाहिए। सो आप इन 5 क्वेश्चंस को एक बार व्यू भी कर सकते हैं, सो दैट आपको इससे रिलेटेड और जो टॉपिक्स हैं वो भी आप रिवाइज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। हेलो ऑल, क्या आप एक सिविल इंजीनियर हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? अगर हां, तो ये गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए, क्योंकि यही क्वेश्चंस कहीं ना किसी फॉर्म में रिपीट होते रहते हैं। मोरओवर, आप जा सकते हैं www.cizplus.com और यू कैन इंस्टॉल आवर ऐप CIZ Plus, जहां पर आपको बहुत सारे फ्री और पेड कोर्सेज मिलेंगे। लास्टली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।